रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। जिस तरह का ट्रेंड, जिस तरह की तस्वीर फ्राइडे सेशन में हमने देखी थी, जहां पर बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी में कमजोरी थी, उसका ऑपोजिट आज देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स एक टाइट रेंज में कामकाज है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आपके हिसाब से आज ट्रेडिंग रेंज इंपॉर्टेंट कौन सी है? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, निफ्टी में अगर अभी हम डेटा देखें तो डेटा में 15,300, 400 और 500 के स्ट्राइक में कॉल राइटर्स अभी भी आज भी एक्टिव है, जिससे ये लगता है कि काफ़ी नैरो रेंज में ही हम निफ्टी को भी ट्रेड कर देखेंगे। 15,200 पे पुट राइटर्स भी आज के सेशन में अपनी पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन था, बड़ा करेक्शन, वो ऑलरेडी एक बार हमने यहाँ पे प्राइस्ड इन होते हुए देखा है। हमें लगता है कि कुछ समय के लिए मार्केट एक टाइट रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक सरप्राइजिंग आज काफ़ी बड़े करेक्शन आज देखने को मिले हैं। स्पेशली मेटल स्टॉक्स या दूसरे स्टॉक्स में भी आज काफ़ी बड़े कट देखने को मिले। तो हमें लगता है निफ्टी में यहाँ पे 15,200 से लेके 15,350 ये एक छोटा ही रेंज हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। जो मेजर रिवर्सल पॉइंट है, हमें लगता है जब तक 15,400 के लेवल को हम क्रॉस नहीं करते, जब तक रिवर्सल या यहाँ से थोड़ा सा एक कंफर्ट बाइंग जोन जिसको बोलते हैं, वो अभी आते हुए यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो एक मोटा मोटा रेंज अगर हम बात करें तो 15,200, 15,400 एक रेंज लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इस वीक की एक्सपायरी में। अभी हमें लगता है कि अगर 15,350 के आसपास आता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की 15,400 स्टॉप लॉस से। लोअर साइड पे 15,200 के आसपास अगर आता है तो वहाँ वापस से अपनी पोजीशन कवर करें, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा बनते हुए दिख रहा है नियर टर्म डेटा के हिसाब से। साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी में बात करें तो आज जरूर अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी 32,700, 800 के जोन को क्रॉस करने की। हमें लगता है अगर वो लेवल आज डिसाइसिवली क्रॉस होते, 32,800 के ऊपर अगर हम क्रॉस होते तो हमें लगता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 33,100, 200 की तरफ भी लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे करंट लेवल के हिसाब से 32,450 ये एक स्टॉप लॉस है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते, हमें लगता है कि छोटे मोटे पुल बैक इसी तरीके से आते रहेंगे ड्यूरिंग द डे, और एक टाइट रेंज में ही मार्केट में ट्रेड होते हुए दिखेगा। काफी स्टॉक सेंट्रिक मार्केट आज प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स अभी जो फोकस करना चाहिए वो स्टॉक स्पेसिफिक ही फोकस करें, तो वहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि ट्रेड की यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग मार्केट हो गया। एक तरफ देखिए आप, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स 5% ऊपर हैं, कमोडिटी यूजर्स, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हिस्सा कमोडिटी से आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सब। और उसी तरफ खैर स्टॉक्स लाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, देखिए क्या ज़बरदस्त 12% उतरा हुआ है। बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि उससे तो कोई कमोडिटी से कोई मतलब नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को क्या रीज़न हो सकता है 12% नीचे आने का? वेदांता हम समझ में आ रहा है, ऑयल एंड गैस समझ में आता है, बहुत सारी रिफाइनिंग नीचे हैं। श्रीकांत आ गए हमारे साथ वापस। श्रीकांत, क्या ट्रेडिंग आइडियाज बन रहे हैं आपके स्क्रीन पे आज? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी बिल्कुल एक रेंज के अंदर है, और जब तक इस रेंज को निफ्टी क्रॉस नहीं करता है 15,400 या नीचे में 15,180, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन जैसे एक्टिविटी बनी है मार्केट की, एक बात काफ़ी क्लियर है कि क्रूड के जो एक प्राइजेस, दामों में जो एक नरमी आई है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफेंस अप्रोच आ गया है। वापस एफएमसीजी, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी बन रही है, और जो ग्रोथ, जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, कमोडिटीज स्पेशली, उन सभी में सेल ऑफ बना हुआ है। हमें लगता है कि अगर करंट लेवल से अगर कुछ ऐसे ही अगर स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो हमें लगता है कि इस लेवल से अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट किया जा सकता है, जो तकरीबन 2530 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये एक स्टॉक अपने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ चुका है, और अगर यहाँ से अगर ये गिरता है तो 2530 के करीब जो रिलायंस ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक 2450, 2440 के लेवल्स के करीब आ सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस को शॉर्ट करके चले, जो 2530 के करीब चल रहा है। स्टॉप लॉस रखे 2560 का, टारगेट्स रखे 2450, 2440 का। और अगर लॉन्ग साइड पे अगर कुछ ट्रेड बनाने हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और मिक्स्ड है, तो इस लेवल से हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड में फोकस किया जा सकता है, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, और ये स्टॉक करेक्टेड लेवल्स पे है। तो 490, 480 के रेंज में इसे लॉन्ग का एक ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे 475 के करीब का, और टारगेट्स रखे 520 से लेकर 530 के।
खाने पीने का मूड है मार्केट का अभी इस वक्त। आप स्टॉक्स लाइक जुबिलेंट फूड, ब्रिटानिया, HUL, ये स्टॉक्स फिर भी चल रहे हैं। सो यहाँ पर अभी जो हम थीम भी डिस्कस कर रहे हैं आज, वही थीम आपको फिर से अब दिख रही है। जुबिलेंट फूड सुबह भी हमने ट्रैक किया एंड इट इज स्टिल परसिस्टिंग, और सारे गेन्स कमोडिटी यूजर जहाँ जहाँ भी प्राइसेस फॉल का आपको रिएक्शन दिख रहा है वो क्लियर। हमारे गाँव में बोलते थे कि खाया पिया ही काम आएगा, बाकी कोई कुछ लेके जाएगा नहीं। वही बाजार में भी हाल हो रहा है, जो मजे हो रहे हैं खाने पीने की चीजों में, स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। चलिए राजेश, आप क्या स्टॉक्स दे रहे हैं? तो देखिए प्रियंका जी, एक स्टॉक बाय का, एक शॉर्ट साइड का। तो बाय में जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस से डिवीज लैब को। काफी समय से अगर हम स्टॉक को देखें तो लोअर बैंड पे स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद 3480 के आसपास स्टॉक ने काफी समय बिताया, और जिस तरीके से इसके प्राइस पैटर्न बन रहे हैं हमें लगता है स्टॉक में एक अपसाइड का मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे डिवीज लैब में बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने ये स्टॉक में 3580 3600 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 3485 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब बाय करने की सलाह। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक है वो है बैंकिंग स्टॉक्स पे से, और उसमें हमें PSU बैंक में कैनरा बैंक का सेटअप यहाँ पे वीक लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के अब स्टॉक में जो मंथली और डेली चार्ट पे जिस तरीके से वीकनेस यहाँ पे अब एक्सटेंड होते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है ये स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसमें करीब 179 के आसपास का, और कैनरा बैंक फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है 164 के टारगेट के लिए। तो क्लियरली डिविज लैब इस काउंटर में पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी के मौके आप राजेश जी की तरफ से 3600 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। इनफैक्ट यहाँ पर लेबोरेटरी, हेल्थ केयर, फार्मा स्पेस की अगर बात करें वहाँ पर हम मूवमेंट देख भी रहे हैं। वीकेंड के दौरान भी फार्मा से जुड़ी कई सारी कंपनियां थी जो कि खबरों के दम पर फोकस में रहीं। कविता, कमिंग बैक टू यू, आप बताइए आपके ट्रेडिंग पिक्स कौन से होंगे आज के लिए? तो देखिए, जैसे कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बताया, तो निफ्टी मुझे अभी भी जैसे कि बियरिश लग रहा है, तो मैं एज अ ऑप्शंस में बताऊंगी कि एज अ ऑप्शन सेलर मैं अभी भी जैसे 15300 के ऊपर निफ्टी अभी भी ट्रेड नहीं कर पा रही है। तो मैंने इस वीकली एक्सपायरी लाइक 15,400 का ऑप्शन जो है वो सेल करने के लिए मैंने वो किया है, ऑप्शन सेल करने का मैं राय दूंगी। एंड बैंक निफ्टी में ये है कि 33,500 का मैंने आज सुबह ही ऑप्शन सेल किया था 100 रुपीज में, और मैं अभी देना चाहूंगी लाइक 33,200 से लेके 33,500 तक के हम कोई भी ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मुझे अभी फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी वीक लग रहा है, तो मैं सेल ऑन राइज ही कर रही हूँ। तो इस वीकली एक्सपायरी के लिए मैं ये दोनों कॉल्स देने चाहूंगी, जो कि 15,400 ऑलमोस्ट 100 रुपीज पे जैसे ही राइज हो तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। एंड सिमिलरली 33,500 अगर कोई सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो 33,500 वो सेल कर सकते हैं 75 के अराउंड एज एन ऑप्शन सेलर, एंड 33,200 भी सेल कर सकते हैं 130-140 के अराउंड इस एक्सपायरी के लिए। ऑलराइट, जरा इधर FMCG काउंटर्स की बात करते हैं थोड़ा। पिडिलाइट, एशियन पेंट जो सबसे बड़े क्रूड के यूजर्स हैं और 2-3 क्वार्टर तक प्रॉब्लम रही उनमें, श्रीकांत इन दोनों जरा स्टॉक प्राइस हमारे लिए चार्ट्स पर चेक करके बताएं, क्योंकि टॉप से काफ़ी नीचे हैं ये अभी। अगर इनका 2 साल का व्यू देखिए एशियन पेंट्स का या पिडिलाइट का, और अब यहाँ रिवर्सल आ रहे हैं, लोगों को कंफर्ट भी आ रहा है इसको बाय करने में। डायरेक्टर साहब दिखाइए ज़रा लास्ट 1 साल या 2 साल का एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। आज तो 3% ऊपर है, मैं लंबे अवधि का चार्ट के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो आपको लगता है कि इसमें और थोड़ी रैली बन सकती है अगर इसी तरह कमोडिटी गिरता रहा? श्रीकांत। बिल्कुल। तो देखिए अजय जी, अगर एशियन पेंट्स और पिडिलाइट की बात करें तो दोनों क्रूड से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। अगर क्रूड में अगर एक सेल ऑफ बनता है तो इसमें भी आई मीन टू से जैसे ही क्रूड में वीकनेस आती है तो इनमें एक रिबाउंड आता है। अगर क्रूड बढ़ते हैं तो ये स्टॉक्स गिरते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर क्रूड में एक जो वीकनेस आई है और लगता है कि कुछ दिन और परसिस्ट हो सकती है, तो हमें लगता है कि ये जो दोनों स्टॉक्स हैं इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग बनेगी। क्योंकि सबसे पहले क्या कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टॉक वैसे एक्सपेंसिव रहते हैं, और अगर मार्केट गिरने लगता है तो उसमें एक शॉर्टिंग बनती है। साथ ही साथ अगर क्रूड में अगर एक जो एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद ये $125-130 के करीब जाएगा, वो जो बिल्टअप हुआ था एक्सपेक्टेशन, उसके पीछे जो शॉर्ट बना था पोजीशन, वो भी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग में शायद जा सकता है। तो करंट लेवल मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा बाउंस बैक आ जाएगा,
लेकिन यस, करंट लेवल से अगर रिबाउंड अगर होता है स्टॉक तो 2650 वाला स्टॉक वापस 2750 हो सकता है एशियन पेंट्स। तो वेरी शॉर्ट टर्म में आज के लोज के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है, और आज के जो लोज है वो तकरीबन 2590 के करीब के हैं। तो एशियन पेंट्स को लॉन्ग किया जा सकता है, या तो अगर आपके पास अगर पोजीशंस है तो 2750 के करीब इसमें पोजीशन आप कम कर सकते हैं। और पीडीलाइट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि पीडीलाइट वैसे देखा जाए तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सेल ऑफ बना है लेकिन स्टॉक फिर भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब होल्ड हो रहा है। तो ये यहाँ पे भी हमें लगता है कि 2050 से लेकर 2150 की रेंज रहेगी, और वापस एक बार 2150 के करीब इसमें कुछ पोजीशंस को कम किया जा सकता है। तो इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक रिबाउंड देखने मिलेगा, लेकिन अगर क्रूड 100 के करीब अगर आता है तो फिर शायद इनमें एक सस्टेनेबल रैली बनेगी।